हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप अपने साथ खड़ना सीखिए। जब आप अपने साथ खड़ना सीख लेंगे तो तब दुनिया भी आपकी कदर करेगी। जब तक आप अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप खुद ही नहीं बोलेंगे कि मैंने क्या करा, तो कोई और कैसे बोलेगा। जब तक आप लोगों को मौका देंगे कि आप उनमें कमियां ही निकालो, तब तक वो आप में कमियां ही निकालेंगे। क्योंकि ये मौका ही कभी मत दीजिए। जो कुछ आपके पास है इट्स ओके, है ना। कोई भी आपको देने और लेने के लिए नहीं आता, ना तो कोई आपको देकर जाता और कोई ना ही आपसे कोई लेकर जाता है। तो आपकी काबिलियत कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। आप उसे पहचानिए सबसे पहले। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान सबको डिफरेंट बना के भेजता है इस धरती पे, और सब में क्वालिटी होती है। लेकिन सच में हम उस क्वालिटी का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। जब हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे खाने से लेकर हमारे कपड़े पहनने तक, वो ही राइट है। बट इट्स नो, वो राइट नहीं होता। जब तक आप अपनी चॉइस नहीं पहचानते हैं ना, आप नहीं सोचते कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आता, है ना। तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए और उसका यूटिलाइज करिए। ये नहीं कि आप बिस्तर पे पड़े रहो और पूरा दिन सोचते ही रहो कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, आज से नहीं कल से, है ना। क्योंकि देखो, अभी कितने साल निकल गए यही सोचते सोचते कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, है ना। तो वो कल तो आया ही नहीं और वो आएगा ही नहीं जब तक आप स्टेप नहीं उठाओगे। जब आप स्टेप उठाओगे तो आपको भी रिलैक्स लगेगा, कितना आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि मैंने वो वर्क स्टार्ट कर दिया है। चाहे आपकी वो वेट लॉस जर्नी हो, चाहे आपका खान पीन हो, चाहे आपका ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का टाइम हो, कुछ ना कुछ चेंज करिए। जो आप कर रहे हो इतने सालों से, है ना, कुछ हॉब के साथ आप चेंज करिए, अपने बच्चों के साथ चेंज करिए, कुछ भी चेंज करिए। बट चेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। अगर हम अच्छा कुछ अपने लिए करेंगे तो हमें अंदर से खुशी होती है। सबसे पहले अपनी खुशी को पहचानना सीखिए। सच बताऊं, जब हम अपनी खुशी को पहचानना सीख जाएंगे ना, जब हमें जे रिलैक्स हो जाएंगे ना, मैं किस चीज़ में खुश हूँ, तो तभी आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो बेटर हो पाएगी, है ना। इतने साल तो आप लोगों के कहने पर ही जीते रहे हो कि ये मत करो, वो मत करो। आप वो करो जो आपका दिल चाहता है, वो पहनो जो आपका दिल चाहता है, वो खाओ जो आपका माइंड करता है। हेल्दी खाओ, लेकिन जितना हो सके हेल्दी खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। और अपने बच्चे में भी वही हैबिट डालो। अनजाने में हम लोग अपने बच्चों की हैबिट खराब कर देते हैं, है ना। मम्मी, हमसे ही स्टार्ट होता है, एक माँ से ही स्टार्ट होता है कि अगर कुछ नहीं खा रहा तो ये खा लो। ऑप्शन में हम कुछ ना कुछ ऐसा रख देते हैं जो कि बच्चों के लिए तो नुकसान है, आगे आकर उनके हेल्थ के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे लेजीपन और लेट उठना और खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, बेड पे पड़े रहना, वो हमारा ही दिया हुआ नुकसान होता है। एक बाप अनजाने में कह देता है कि वो सिखाती है, माँ सिखाती है, लेकिन मैं उस बात के साथ एग्री हूँ। यस, है ना, माँ ही सिखाती है बच्चे को कैसे रहना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। बट जितना हो सके उसे पॉजिटिव ही सिखाइए, जितना हो सके उसे पॉजिटिव नेचर देइए, है ना। बच्चों के नेचर में आप टाइम टू टाइम चेंज देखते हैं। जैसे कि उनको किसी पहले बहुत वो खुले हुए होते, हर किसी से बात करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम बच्चों का नेचर इतना चेंज हो जाता है कि शायद में भी किसी से बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। और ये चेंजेस कभी कभी माँ बाप को परेशान भी करते हैं, बट इट्स ओके। जितना वो अपने आप को कर रहे हैं, धीरे धीरे वो उनका नेचर है, स्थिति के अनुसार चेंज होता जाएगा, है ना। फिक्र हम लोग करते हैं, और अच्छा अगर कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसका फिक्र हम लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे फिक्र तो ही आगे जाके जो भी है सिचुएशन है उसको हैंडल कर पाएंगे। और खुद का ख्याल सबसे पहले रखिए। सबसे पहले फर्स्ट बात है, अपने हेल्थ की केयर करिए। नॉट डिपेंड ऑन योर एज, कि आपका एज क्या है, नो। कितनी भी एज हो, अगर आप 30+ हो तो आपको अपनी हेल्थ का केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। उसमें आता है सबसे पहले हेल्दी ब्रेकफास्ट और वर्कआउट। जितना हो सके सीढ़ियों उतरे और चढ़े और अपने आप को यूज़ करें। आजकल एसी है, वाईफाई है,
टीवी है, सब कुछ है ना। हम लोग स्क्रीन के इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता कुछ भी करने का। बट उठिए, हिम्मत रखिए और कुछ नया सीखिए अपनी लाइफ में। जो वोमेंस एजुकेटेड है, घर पे बैठी है, ट्राई करिए कुछ ना कुछ सीखने का, चाहे वो एक अच्छी रेसिपी हो। और डेली अगर अच्छी रेसिपी हम सीख लेते तो हमारे मन में अंदर से ना एक खुशी महसूस होती है कि मैंने आज कुछ करा है, और उसको अप्लाई भी करिए। ये नहीं है कि आप पूरा दिन अच्छी अच्छी देखते रेसिपी रहो और रात में आप दाल ही बना दो। नो, कुछ ना कुछ सीखिए। और मेरा मानना है लाइफ में हमें सीखते ही रहना चाहिए। अगर हम सीखने की इच्छा रखते हैं तो ही अपने बच्चों को हम अच्छा भविष्य दे सकते हैं। अगर हम खुद लेटे लेटे सोचेंगे कि स्क्रीन देख ले, ये देख ले, वो देख ले, तो बच्चे भी वो ही सीख रहे हैं। और जितना हो सके अपने बच्चों के सामने फ़ोन कॉल को अवॉइड करें, क्योंकि आप जानने अनजाने में वैसी बातें कर देते हैं जो बच्चे बड़ी जल्दी कैच करते हैं और वो अपनी लाइफ में उसको यूटिलाइज भी करते हैं।